बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने चैनल हकीम लाडला से हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है तो उसके मुख्तलिफ अज़ा पैदा किए हैं। मसलन पैर पैर इसलिए लगाएं कि ताकि इंसान चले फिरे सेहतमंद रहे, लेकिन हम लोग इसका मुस्बत इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो लोग जो ज़्यादातर पैदल नहीं चलते हैं, वॉक नहीं करते हैं, भागते दौड़ते नहीं हैं, आपने देखा होगा वो ज़्यादातर बीमार रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो बहुत सारे माकूले मशहूर हैं कि पैरों को गर्म रखें और सर को ठंडा रखें। यानी कि वो शख्स जो अपने पैरों को ज़्यादा इस्तेमाल करता है उसको बहुत सारी जो है आम लोगों की बनिस्बत बहुत सारे फ़वायद आ सकते हैं। मतलब पैदल चलने वाला जल्दी बूढ़ा नहीं होता, बीमार नहीं होता, इम्यूनिटी सिस्टम उसका ज़्यादा काम करता है। सबसे बड़ी बात, दिल की बीमारी पैदल चलने वाले को नहीं होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे पाकिस्तान आर्मी के जो लोग हैं वो ज़्यादातर पैदल चलते हैं, ड्रिल करते हैं, वॉक करते हैं, भागते हैं। तो सबसे बड़ी खूबी उनमें ये देखा होगा, उनका पेट नहीं होता, भैंस जैसा पेट नहीं होता। बरअक्स उसके हमारी एक फोर्स और से पुलिस या और दूसरी सिक्योरिटी फोर्स जो है उनके आपने देखा होगा पेट होते हैं। तो वो सिर्फ जिस वक्त भर्ती होने जाते हैं तो उस वक्त सिर्फ ड्रिल वगैरह करते हैं, उसके बाद बाकायदी से वर्जिश नहीं करते, इसलिए उनके पेट निकल आते हैं और वो मोटे ताजे होते हैं। गांव देहातों में भी आपने देखा होगा नाज़रीन कराम कि वो औरतें जिनकी उम्र 70-70, 80-80 साल होती हैं, वहां आपको मोटे ताजे नहीं मिलेंगे, ना बीमार मिलेंगे। मनोवजन कंधों पे उठाते हैं, सर पे उठाते हैं और चलते फिरते हैं। वजह यह कि वो पैदल चलते हैं, वॉक करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। तो नाज़रीन कराम, आज का जो मौजू है वो है पैदल चलें और जवान रहें। पैदल चलने के करिश्माती फ़वायद, बहुत सारे फ़वायद हैं। अल्लाह ताला ने जब पैर लगाए तो सोच समझ के लगाएं। तो नाज़रीन कराम, याद रखिए कि बुढ़ापा जो है ना सबसे पहले पैरों से शुरू होता है, लिहाजा पैरों को गर्दिश में रखिए। जो बंदा पैदल चलेगा बेशुमार फ़ायद के अल्लाह ताला उसको नवाजेगा। नाज़रीन कराम, एक जदीद तरीन रिसर्च है, वो ये है कि 3 मिनट जो शख्स पैदल चलता है ना तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जो शख्स 5 मिनट पैदल चलता है तो उसका मूड खुशगवार हो जाता है। जो शख्स 10 मिनट पैदल चलता है तो उसके ख्यालात अच्छे ख्याल आते हैं, मुस्बत ख्यालात आते हैं और मनफी सोचें खत्म होती हैं, तख्लीकी सोच उसके अंदर पैदा होती है। जो शख्स 15 मिनट मुसलसल पैदल चलता है तो होता ये है कि खून में मौजूद जो शुगर होती है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। 30 मिनट जो पैदल चलता है, खासकर खाना खाने के बाद 30 मिनट पैदल चलता है तो उससे होता ही है कि मोटापा खत्म हो जाता है। 40 मिनट खाना खाने के बाद पैदल चलने वालों के दिल के अमराज खत्म होना शुरू हो जाते हैं। 90 मिनट जो शख्स रोजाना पैदल चलता है यानी 1.5 घंटा, उसके बेशुमार फायदे हैं। मायूसी खत्म हो जाती है, टेंशन डिप्रेशन के असरात खत्म हो जाते हैं। और जो शख्स 2 घंटे पैदल चलता है, वॉक करता है या दौड़ता है या रस्सी कूदता है तो उसके होता है वो जल्दी बूढ़ा नहीं होता, हड्डियों और पट्टे मजबूत होते हैं, बर्दाश्त बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कोई खतरनाक बीमारी उसको टच नहीं करती, उसके पास नहीं आती। आम बीमारी भी आती हैं तो वो उसको छू के गुजर जाती हैं। तो याद रखें कि बुढ़ापा जो है ना वो हमेशा पैरों से शुरू होता है। पैरों को गर्म रखें, दिमाग को ठंडा रखें। नाज़रीन किराम, आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादातर साइकिल चलाते हैं, पैदल चलते हैं, खासकर मजदूर हो गए, दिहाड़ीदार अमला हो गया, जो गड्ढे खोदने वाले लोग हो गए, वो बीमार नहीं पड़ते हैं। गर्मी में, सख्त गर्मी में काम कर रहे हो तो सख्त सर्दियों में काम, वजह यह है कि कुव्वत बर्दाश्त, उनका जिस्म इन चीज़ को आदी होता है। तो नाज़रीन किराम, मेरा उन तमाम लोगों से दरख्वास्त है, खासकर वो ख़वातीन जो अपने घरों में बैठी रहती हैं, वो अगर बीमारियों को भगाना है, जवान रहना है, अपने मसले हल करने हैं, सिक्सा सिक्सा की जिंदगी नहीं गुजारनी, तो घरों से बाहर निकले और पैदल चले। मुख्तलिफ जगह आपने पार्क देखे होंगे, मुख्तलिफ जगह पे आपने एक्सरसाइज की जगह देखी होंगी। तो बाहर निकले, कम से कम 1 से 2 घंटा पैदल चलें जो लोग चल सकते हैं, वरना कम से कम आधा घंटा जरूर पैदल चलें। आप यकीन करें किसी डॉक्टर, किसी हकीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, तमाम बीमारियां आस्ता आस्ता खत्म होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं एकदम नहीं होंगी, मुसलसल करने से होंगी। जिस तरह हमें नमाज की आदत है, हमें रोटी खाने की आदत है, इस तरह आदत डालें पैदल चलने की। तो वही बात कि पैदल चलें, जवान हो जाएं। पैदल चलने के कुछ मुख्तसर फ़वायद आपको बयान किए हैं, आपको तहरीक दी है ताकि आप डॉक्टर हकीमों के चक्कर से निकलें और बॉडी में जो कुव्वत दी है उसको इस्तेमाल करें और बीमारियों को हराएं। जिस तरह मैं कहा करता हूँ कि दवा बनाएं, इसे खाएं, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं। बशर्ते ज़िंदगी, आने वाली किसी भी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।